नमस्कार साथियों। तो आज हमारा गुणनखंड और गुणज का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। यदि आपने वो न देखा हो तो पहले उसको यहाँ पर देख लीजिए। तो आइए यहाँ पर सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है 6, 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। और गुणज यानी कल पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था, गुणज मतलब 6, 10, 15 का। गुणज का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 6 का भाग भी जा रहा हो, 10 का भी जा रहा हो और 15 का भी जा रहा हो। इन तीनों नंबरों से जो डिवाइड हो, ठीक है, उस नंबर को इनका क्या बोलेंगे, गुणज बोलेंगे या मल्टीपल बोलेंगे। कॉमन, मल्टीपल या उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो हमको ऐसी संख्या बताना है जिसमें 6 का, 10 का और 15 का, इन तीन का भाग जा रहा है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो इन चार में से आपको दिख रहा है कि इसमें यहाँ पर कौन सा है, 60 है। 60 ऐसा नंबर है जिसमें 6 का भाग भी जाता है, 10 का भी जाता है और 15 का भी जाता है इस ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन में आपका आंसर 60 बनेगा। इनका कॉमन जो गुणज होगा, मल्टीपल होगा, वो क्या है, 60 है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड पर देखें। प्रश्न नंबर सेकंड क्या दिया है, 144, 192 और 216 में कितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पर देखो गुणनखंड है और यहाँ पर क्या थे, गुणज थे। गुणनखंड यानी कि फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका भाग इन तीनों में जाता है। और वो कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पर होना चाहिए। तो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो आप चाहें तो जैसे इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे 144, 192 और 216 में यहाँ पर कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कॉमन क्या फैक्टर हैं, वो अपन को यहाँ पर देखना है, ठीक है। कॉमन यहाँ पर प्राइम फैक्टर हैं। तो देखो ऐसा नंबर देखें जिनका इन तीनों में ही भाग जा रहा हो, ठीक है। तो कौन सा है, 2। 2 से देंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 9 18, 2 6 12, 2 से इसमें देंगे 2 एकम 2, 0 2 8 16, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर कितना है अपने पास, 72, 96 और 108। अब इन तीनों में भी आप देखेंगे तो किसका भाग जा रहा है, 2 से। 2 का भाग इन तीनों में जा रहा है। तो कितना आता है, 2 3 6 और 2 6 12। इधर देंगे तो 2 चौको 8, 2 8 16। इधर देंगे 2 5 10 और 2 4 8, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग देंगे तो दोनों 2 से काटेंगे तो 18, इधर 2 से काटेंगे 24, इधर 2 से काटेंगे तो 27, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप देखोगे तो 18, 24 और 27 में 2 का जो भाग है 18 और 24 में तो जाता है, लेकिन 27 में नहीं जाता। इसलिए यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या तीनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि हमको तो तीनों में कॉमन हो वही चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर अगला नंबर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो तो क्या है, 3 है, 3 है। 3 6 18, 3 8 24 और 3 9 27। अब इसके बाद देखें यहाँ पर, तो ऐसा नंबर जो 6 8 9 को डिवाइड करे, अब कोई नहीं है एक के अलावा। इसका मतलब ये है कि मैं कितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 4 आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि उसने यही पूछा है कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो कितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन भी होना चाहिए और वो आवाज भी होनी चाहिए। तो कितनी है, 1 2 3 4, 4 इसके क्या है, वो कॉमन प्राइम फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर अगले पर आ जाए। यहाँ पर इधर देखें क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा असहभाज्य संख्याएं का युग्म है, ठीक है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। असहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो असहभाज्य संख्या मतलब वो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब यहाँ पर देखो जैसे 3 और 21 है, तो 3 और 21 में तो 3 कॉमन है, 3 का भाग 3 में जाता है, 3 का भाग 21 में जाता है। 5 और 15 में भी कॉमन है, ठीक है, मतलब 5 का भाग 15 में भी जाता है और 5 का भाग 5 में भी जाता है। डी वाले ऑप्शन में भी देखो 6 और 9 में दो, यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 का भाग 6 में भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है। तो यहाँ पर असहभाज्य संख्या कौन सी है आपके पास, यहाँ पर 4 15, ठीक है, इस ऑप्शन में। क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता लेकिन 15 में नहीं जाता, 15 में 5 और 3 का जाता लेकिन 4 का नहीं जाता। मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर
अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या दिया, 3 और 5 का उभयनिष्ठ गुणज। गुणज यानी मल्टीपल, मतलब ऐसी संख्या निकालना है जिसमें 3 का भाग भी जाए और 5 का भी जाए, जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर अपन को ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको, 15। ठीक है, 15 इन दोनों से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये 15 है, इन तीनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है इसमें। ठीक है, इनको नोट करें। हाँ, देखें तो अगला प्रश्न आपका है, क्या दिया है, 2 अंकों का सबसे बड़ा 4 का गुणज कौन सा है। ठीक है, तो 4 का गुणज, 4 का मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो, 4 का जिसमें भाग जाए, और वो कैसा होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए, 2 अंकों में होना चाहिए, और सबसे बड़ा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा जो 4 का क्या मल्टीपल है वो कौन सा है, यहाँ पर 96, 96 है, क्योंकि 96 में 4 का भाग जाता है। ठीक है, क्योंकि 4 का मल्टीपल मतलब 4 का भाग जाना चाहिए, तो 96 आपका आंसर उसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर अगला देखें, निम्नलिखित में 30 का अधिकतम गुणनखंड क्या है। ठीक है, गुणनखंड यानी फैक्टर, गुणज अलग चीज है और गुणनखंड अलग चीज है। तो 30 का अधिकतम गुणनखंड मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 30 में जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 30 में जाता है वो 30 ही है, 30 से बड़ी संख्या कोई सी नहीं हो सकती जो 30 को डिवाइड यहां पर कह रहा है, 30 को विभाजित करे। इसका मतलब यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा, 30 बनेगा। ठीक है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है वो संख्या स्वयं होती है, और गुणज का मतलब ये है कि 30 का भाग जाना चाहिए, तो वो होता, तो अभी तो आपका क्या गुणनखंड है, मतलब फैक्टर, यानी इसमें भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या तो ये खुद ही है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती यहाँ पर। तो 30 आपका आंसर उसका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका है, क्या दिया है, 13 का वैसा गुणज। गुणज यानी मल्टीपल, मतलब जिसमें 13 का भाग जाए, जो 13 से डिवाइड हो, ज्ञात करें जो 50 से बड़ा तथा 78 से छोटा हो। तो 13 का सबसे बड़ा आपको वो गुणनखंड गुणज निकालना है जिसका भाग जो क्या 50 और 78 से के बीच में होना चाहिए। तो 13 से क्या डिवाइड हो, तो ऐसी संख्या जिसमें 13 का भाग जा रहा हो और इन दोनों के बीच में है। तो आप यदि देखें तो यहां पर आपके पास कौन सा बनेगा, उसमें 52 और 65। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, 50 से बड़ा होना चाहिए और 78 से छोटा होना चाहिए, तो इसमें तो 78 दिए, तो 78 तो उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि 78 से छोटा चाहिए। ठीक है, इसलिए ये तो आना ही। इसमें सी वाला है 13, 26 है, दोनों ही 50 से छोटे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये वाला देखें तो दोनों का है, ये 78 के बराबर है और ये 78 से बड़ा है, मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो 50 और 78 के बीच में ऐसी संख्या जिसमें 13 का भाग जा रहा हो, वो कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बी, मतलब 52 और 65 आपका आंसर उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और अगली वीडियो के लिए यहाँ पर क्या फिर मिलती हैं। धन्यवाद।